तो स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो रैंक कार्ड है वो पहले ही आ चुका था। आप सभी लोगों ने अपना रैंक कार्ड देख लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा। तो आज फिर हम लोग बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, क्योंकि अब आप लोगों का जो काउंसलिंग का डेट्स है वो भी आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों के जो काउंसलिंग का डेट्स है वो आ चुका है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे हैं, जहाँ पे नोटिस आपकी काउंसलिंग का जो है वो आ चुका है। ये नोटिस आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 7/7/2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है कि आपका जो चॉइस फिलिंग है और काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो 14/7/2025 को प्रारंभ होगा। ठीक है, आपका जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग दोनों राउंड्स के आपके एक ही साथ हो रहा होता है। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका इस काउंसलिंग में सिर्फ एक ही बार मिल रहा होता है और उसके डेट्स जो हैं वो 14/7/2025 से आ रखे हैं। तो आप तब से अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले नोटिस पे चलते हैं जो इसी वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो ये नेक्स्ट नोटिस में आपको जो भी डेट्स वगैरह हैं आपकी काउंसलिंग की वो प्रॉपर आ रखी हैं। तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने आप लोगों को ये जो आपका नोटिस आ रखा है उसको डाउनलोड करके मैं बता रही हूँ। आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वहीं अब अगर बात करें कि सीट मैट्रिक्स जो आपके इसी वेबसाइट पे आएगी, ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो इसी वेबसाइट पे आएगी वो 10/7/2025 को लाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ काउंसलिंग जो रहने वाला है, कि आपका चॉइस फिलिंग कब शुरू होने वाला है सीट अलॉटमेंट के लिए, तो वो 14/7/2025 से शुरू होगा और उसका जो लास्ट डेट है वो है 20/7/2025 तक, यानी 14/7/2025 से लेकर के 20/7/2025 तक आप अपनी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कॉलेजेस का कर सकते हैं और उसका लॉकिंग भी आपको इसी डेट्स के दौरान करना होगा। वहीं बात करते हैं अब फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिज़ल्ट का पब्लिकेशन का। तो इस बार क्या है कि आपका जो फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट जो है वो 25/7/2025 को आ रहा होगा, यानी कि 25 जुलाई को इसी मंथ आ जाएगा। वहीं आप इसके इस बार काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बाद आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए जो ईमेल आईडी है वो आपको दी गई है, objection.bcce@gmail.com। 26/7/2025 को जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आपका ये रिज़ल्ट आ चुका होगा उसके बाद आप 26 को अपना जो ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं। और फाइनल जो रिज़ल्ट है राउंड 1 के काउंसलिंग का फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट वो कब होगा, वो होगा 28/7/2025 को। 28 जुलाई को आपका फाइनल जो सीट अलॉटमेंट होगा वो हो जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। वहीं बात करें कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा, जो आपको जैसा कि पता होगा कि सीट अलॉट होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आ रहा होता है, उसे डाउनलोड करने का जो समय होगा वो 28/7/2025 से लेकर के 5/8/2025 तक रहने वाला है। ठीक है, अब जब आप अपनी सीट अलॉटमेंट के लेटर को डाउनलोड कर लेंगे और आपका रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी है वो ऑफलाइन होती है और उसके डेट्स आपका फर्स्ट राउंड का एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट्स हैं वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 30/7/2025, यानी कि 30 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन काउंसलिंग में ऑफलाइन तरीके से कराई जाती है। अब अगर आपका ये डाउट है कि आप अपनी काउंसलिंग में आपको किस तरह से ऑफिशियली आप कितने अच्छे से अपनी काउंसलिंग करवाएंगे ताकि आपको जो है आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका रैंक यूआर से आपको अगर आपका रैंक जो है वो यूआर कैटेगरी से अगर आपका रैंक 14,000 तक है तो आप एक सरकारी कॉलेज अलॉट होने का इंतज़ार कर सकते हैं। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात की जाए, अगर बीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपका जो रैंक है वो अगर 8,000 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। ईबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ईबीसी कैटेगरी का जो कैटेगरी रैंक है वो 5,500 तक होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो ये रैंक जो है वो 3,600 तक ही रहने वाला है। ये कैटेगरी रैंक की मैं बात कर रही हूँ। जब मैं बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ये कैटेगरीज़ के बारे में बता रही हूँ तो एसटी में जो है वो आपका 180 तक ये जो रैंक है वो रहने वाला है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में आपको अगर आपका रैंक 2500 तक है तो आप एक सरकारी कॉलेज अपने कैटेगरी से उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो रैंक्स है वो इन रैंक्स के लगभग में है या इनसे कम है तो आप काउंसलिंग जो है वो हमारे से करा सकते हैं। आपको इस पूरे एग्ज़ाम में काउंसलिंग जो है वो जैसा कि आपको पता होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
काउंसलिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ होने की वजह से आपको आपकी सरकारी कॉलेज अच्छी रैंक होने पर भी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट्स के साथ अपनी काउंसलिंग को करवाएं, जिससे आपकी काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। तो आप स्क्रीन पे आपको जो अभी नंबर दिख रही है उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके अपना रैंक कार्ड भेज सकते हैं और अपना काउंसलिंग जो है वो राठौर एजुकेशन पॉइंट की टीम के साथ करा सकते हैं। आप इस नंबर पे अपने रैंक कार्ड व्हाट्सअप करके और मैसेज करके फिर पेमेंट करने के बाद आप अपने सीट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट की जो टीम है वो बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए ही काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होगा बहुत ही लिमिटेड बच्चों का, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे अपने रैंक कार्ड को व्हाट्सएप करके और पेमेंट करके अपनी सीट को जो है वो बुक कर लें, क्योंकि बहुत ही कम बच्चों का जो काउंसलिंग है वो हमारे द्वारा कराया जाएगा। हम जो है वो आपके काउंसलिंग की सारी प्रोसीजर्स को कर रहे होंगे और आपको आपके जो सीट का जो मिलने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप अपनी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के साथ करा रहे होंगे तो इसीलिए बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपने रैंक कार्ड को इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करके आप अपनी सीट को बुक कर ले और काउंसलिंग राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ कराएं, ताकि आपको एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सके। थैंक यू सो मच।